अस्सलामुअलैकुम अजीज़ तुलबा, कुछ और मज़ीद मसालों के साथ एग्जाम्पल्स के साथ नॉर्मल इंग्लिश और एडवांस इंग्लिश का फ़र्क वाज़े करते हैं। अब फ़र्क क्या है आप देखें। पहले तो बात ये समझें कि नॉर्मल इंग्लिश जो कि आम कॉमनली यूज्ड इंग्लिश कंसिस्ट ऑफ सिंपल वर्ड्स, जो कि सिंपल वर्ड्स पर मुश्तमिल होती है, जबकि एडवांस इंग्लिश जो है ना कंसिस्ट ऑफ मोर कम्प्लेक्स वर्ड्स एंड कम्प्लेक्स मीनिंग्स। वो कुछ कम्प्लेक्स वर्ड्स और कम्प्लेक्स मीनिंग्स पर मुश्तमिल होती है और उनमें फ़र्क जो है ना, यानी कि जो कॉमन इंग्लिश है वो कॉमन वर्ड्स यूज होते हैं वो नॉर्मल इंग्लिश में होते हैं, और जो कम्प्लेक्स और मुश्किल वर्ड्स होते हैं और जो नए नए वर्ड्स आते हैं वो एडवांस इंग्लिश में यानी कि न्यू इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले, बहुत ज़्यादा बोले जाने वाले सेंटेंसेस हैं तो जो आप अमूमन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं, स्पोकन इंग्लिश कोर्स में वो अक्सर बोले और लिखे और पढ़े जाते हैं। सबसे पहले है नॉट डिफ़िकल्ट। ये एक नॉर्मल इंग्लिश में है, नॉट डिफ़िकल्ट, मुश्किल नहीं। तो अब नॉट आर डिफ़िकल्ट या नॉट डिफ़िकल्ट ये लिखा या पढ़ा जाता है। टास्क काम इज नॉट डिफ़िकल्ट, वर्क जो है इज नॉट डिफ़िकल्ट, काम मुश्किल नहीं है। आप देखिए उसके बाद लेकिन आज एडवांस इंग्लिश में ये कुछ बदल गया। एडवांस इंग्लिश में होता है नॉट आ रॉकेट साइंस। नॉट का मतलब है नहीं, आ रॉकेट साइंस एक रॉकेट साइंस नहीं है, यानी कि जो मैं कह रहा हूँ, ये जो बात कर रहा हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड इज नॉट अ रॉकेट साइंस, ये एक आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यानी कि जो रॉकेट है, रॉकेट पर कितना पैसा, कितनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, तब जाके एक रॉकेट बनता है और वो खला में जाए, कामयाब हो नाकाम हो, ये अलग बात का मसला होता है। लेकिन इसीलिए जो कम्प्लेक्स है और उसके लिए कम्प्लेक्स ही वर्ड यूज हुआ और वो है रॉकेट, रॉकेट साइंस कि रॉकेट साइंस नहीं है। अब आप उम्मीद है कि इसकी जगह नॉट अ डिफिकल्ट, जब आप एडवांस इंग्लिश में कहेंगे तो आप कहेंगे नॉट अ रॉकेट साइंस, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद देखें आई थिंक, मेरा ख्याल है, ये एक नॉर्मल इंग्लिश में बोला जाता है, मैं सोचता हूँ या मेरा ख्याल है, मेरे ख्याल के मुताबिक, या मैं सोचता हूँ मेरा ख्याल है, इन माई ओपिनियन, ओपिनियन मेरी राय में, इनमें माय मेरी, ओपिनियन मेरी राय में, मेरा ख्याल ऐसे है। उसके बाद है जी लेट। लेट का मतलब होता है इजाजत देने के लिए, लेट आने के लिए, इजाजत के लिए अमूमन इस्तेमाल होता है। लेकिन उसकी जगह आज एडवांस इंग्लिश में परमिट का लफ्ज बोला जाता है। परमिट, परमिट का मतलब ही इजाजत है, परमिट इजाजत। उसके बाद कम, कम आना, कम का मतलब क्या है, आना। अब ये कम आम बोला जाता है नॉर्मल इंग्लिश में, लेकिन इसको एडवांस इंग्लिश में ड्रॉप इन, ड्रॉप का मतलब कतरा, इन में इन आ जाना, ड्रॉप इन का मतलब किसी का आ जाना, कम होना, ड्रॉप इन आ जाना। वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी का मतलब बहुत खुश, वेरी बहुत ज्यादा, हैप्पी खुश, बहुत ज्यादा खुश। आवर, आवर द मून, एडवांस इंग्लिश में आवर द मून। इसके मीनिंग को समझें। ऑन का मतलब कब होता है, जब कोई चीज किसी चीज को टच कर रही होती है। देखें मसलन द बुक इज ऑन द टेबल, ये जब मार्कर है, पॉइंटर है, पॉइंटर इज ऑन माई हेड, ये मेरे सर पर है, ऑन। लेकिन जब होगा वो अप होगा तो थोड़ा सा ऊपर, उसके बाद आवर बहुत ज्यादा ही ऊपर, बड़ा ऊपर। इन नीचे, इन माई पॉकेट, जब इन होता है किसी चीज को कवर कर रहा है। इन माई माइंड, इन माई हार्ट, मेरे दिल में, इन। लेकिन जब आवर का मतलब होता है काफी ऊंचा, अप पहुंच हो सकती है वहां तक, लेकिन आवर बड़ा ही ज्यादा। लेकिन आवर द आर्टिकल है और मून के साथ द आर्टिकल लगता है, आवर द मून, चांद से भी ऊपर। चांद की अमूमन तमन्ना की जाती है चांद को देखने की। एक आशिक भी अपनी महबूबा के लिए चांद लाने की बातें करता है, चांद तक जाने की बातें करते हैं, चांद पे बस्तियां बसाने की बातें करते हैं। तो इसीलिए चांद से भी ऊपर, वो चांद तो वही पीछे रह गया, उससे भी आवर बहुत ज्यादा दूर, आवर द मून, चांद से ऊपर। उसके बाद क्या हो गया, बहुत खुश है, तो उससे भी ज्यादा खुश है, गुड लक, खुशकिस्मती, अच्छी किस्मत, गुड लक। अब ब्रेक अ लेग,
ब्रेक तोड़ना, आ लेग एक टांग को तोड़ देना। और जैसे गुड लक कैसे हुआ भाई, दुश्मन है वो आपको मारने के लिए आ गया है, आपको खत्म करना चाहता है, आपको पता है कि ये माफी नहीं देने वाला, आप उसकी टांग तोड़ देते हैं। तो इसका क्या, आपकी लक हुई, आप बच गए कि आपने उसकी टांग तोड़ दी। फॉर एग्जाम्पल एडवांस इंग्लिश में एक शेर जो है या कोई जानवर दरिंदा किसी पर हमला करता है और जिस पर हमला किया जाता है उसकी टांग तोड़ देता है, तो उसकी खुशकिस्मती हुई किसकी, जो कि जिस पर हमला हुआ, और दूसरे की बैड लक हो गई, उसको उसकी टांग तोड़ दी गई। तो ब्रेक अ लेग, टांग का तोड़ देना या टांग का टूट जाना, लेग, उसका क्या मतलब, अपनी खुशबख्ती या अच्छी किस्मत। वेरी कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडा, बहुत ठंड, ज्यादा सर्दी, बहुत ठंडा। फ्रीजिंग, जमा हुआ, मुंजमद यानी कि जमा हुआ। ये और भी बहुत से अल्फाज हैं, बड़े अल्फाज हैं, लेकिन चूंकि ये बहुत ज्यादा कॉमन यूज होते हैं, कॉमनली यूज्ड, ज्यादा इस्तेमाल होने वाले लफ्ज थे जो मैंने आपको आज के इंग्लिश में, आज के अपने सबक में बताए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इनकी समझ आ गई होगी, क्योंकि ये मोर कम्प्लेक्स मीनिंग, हैविंग मोर कम्प्लेक्स मीनिंग, ये कुछ ज्यादा कम्प्लेक्स मीनिंग रखते हैं। और ये जो है ये कॉमनली यूज्ड है, आम इस्तेमाल होने वाले हैं। तो ये सिंपल वर्ड्स हैं, सिंपल मीनिंग रखते हैं।